हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत चंदक क्रेंज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों जो रीनीट का एग्ज़ाम हुआ है, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। आज हम यहां पर जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ द वर्टिब्रा इन ए ह्यूमन इज। तो कितने वर्टिब्रा में कितनी संख्या में जो है वर्टिब्रा पाई जाती है, बात करें यहाँ पे। तो आंसर नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है आपके 12, सेकंड दिया हुआ है 26। तो जो ह्यूमन में जो वर्टिब्रा है वो कितनी देखने को मिलती है, 26 वर्टिब्रा है जो देखने को मिली है। तो आंसर जो हमारा सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है 92 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपको इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सेल ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, यानी कि जो ए सेल है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। नहीं, गलत जो है वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है। आंसर नंबर जो फर्स्ट है यही आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर टू क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मूवमेंट। तो क्रीपिंग एंड क्रोलिंग इसका फीचर्स है, तो आपका आंसर जो है करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पर जो है 3 चेम्बर्ड हार्ट सभी में दिया हुआ है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ऑप्शन में दिया हुआ है आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कह रहा है इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट दिया हुआ है। तो बात करें इट इज डिवाइड एनाटॉमिकली इन द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में बटा हुआ रहता है, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा दिया हुआ है इट सीक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा इट सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेट का सिक्रेशन किया जाता है, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि फर्स्ट आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, मैच लिस्ट द विथ लेस सेगमेंट, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका। स्टार्च, ठीक है, तो जो स्टार्च है आपका एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ए में जो है आपका सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड हम बात करें एंटीबॉडी जो फाइटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल करेक्ट है। कौन के नाम से जो फर्स्ट है वो आपका है लेक्टिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 96 क्वेश्चन दिया हुआ है इन वाटर, यानी कि जल में, पानी में फ्रॉग्स रेस्पायर यूजिंग, यानी कि पानी में जो फ्रॉग हैं वो कैसे रेस्पायर करता है। तो पानी के अंदर उसमें रेस्पायरेशन करने के लिए जो है स्किन जो है वो हेल्प करती है, स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन करेगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। वापस से मेज द फॉलोइंग दिया हुआ है आपका क्रिस्टी। ठीक है, तो क्रिस्टी क्या है, इनफोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनफोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है यहाँ पर क्रिस्टी में, पहला जो है उसका है सेकंड इनफोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है आपका डिस्क शेप इन द गोल्जी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वो यहाँ पर मैच खा रहा है आपका, वो आपका आंसर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़े। 98 फाइलोटॉक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि फाइलोटॉक्सी किसका अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 4 लीफ का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़े। मैच द फॉलोइंग वापस से दिया गया है। पहला दिया गया है यहाँ पर जो है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप जो है आपका स्पाइरल हो गया, यानी कि थर्ड। ठीक है, और आंसर दिया हुआ है यहाँ पे आपका, तो ये आपका कोकाई वाला होगा। स्फेरिकल शेप जो है ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ
देयर कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि इसका जो डिसेंडिंग जो ऑर्डर में दिया गया है, तो इसके लिए हम बात करें कि ऑक्सीजन जो है वो पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, दे रखा है ए, तो ए आपका फोर्थ में दे रखा है, तो फोर्थ आपका जो है बच्चों करेक्ट आंसर है, आप फर्स्ट से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, लेंथ ऑफ द स्टेम एट द टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, द अर्थमेटिकल ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7 डे। यानी कि लेंथ ऑफ द स्टेम एट द टाइम ऑफ 20, फर्स्ट जो दिया है 20 सेंटीमीटर है, 7 डे के बाद कितना होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 210 + 20, यानी कि सेकंड ऑप्शन में दिया है 230, यानी कि सेकंड आंसर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है अर्थमेटिकल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, गिविंग बिलो द 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, दिया हुआ है द जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन्स विद द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यानी कि ये करेक्ट है। सेकंड, द जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म में जिस सीड है वो कवर्ड नहीं हो सकते, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि इसका आपका जो आंसर रहेगा 4 आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की यहाँ पर बात कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इट इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोडेट, कोडेट का फीचर्स नहीं है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बात करें, ठीक है, और एब्सेंट ऑफ गिल्स, गिल्स तो प्रेजेंट होगा फेरेंजियल फॉर्म में, तो सेकंड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पर आपका फिक्स आंसर रहने वाला है थर्ड 412, ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, द करेक्ट सीक्वेंस एडल्ट सेल फेज, सेल साइकिल फेज, सेल साइकिल फेज में अपन बात करें, जो पहले आता है आपका G1 आता है, उसके बाद S, G2 फिर M फेज, तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है रहने वाला है। नेक्स्ट 107 की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बोन ऑफ द लोअर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन, यानी कि पैर की जो बोन्स हैं है ना, लोअर लिम्ब से उनके अरेंजमेंट की ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फीमर होता है बच्चों, बिल्कुल आपको पता है, फीमर के बाद पेटेला होगा, तो पहला वाला तो गलत है, सेकंड वाला फीमर पेटेलिया, ठीक है, तो फीमर के बाद पेटेला है, फिर टीबिया और टार्सल वाला है जो दे रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेल थ्योरी बिल्कुल किसने डिस्कवर किया, तो आपको बताएं सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने डिस्कवर किया, बिल्कुल इजी आंसर है, ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया है, क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, फर्स्ट कंडेंस नहीं डी कंडेंस होते हैं, स्टेटमेंट गलत है आपका। म्योसिस फर्स्ट रिसेंबल टू माइटोसिस, नोट म्योसिस सेकंड रिसेंबल टू माइटोसिस, दोनों स्टेटमेंट जो है बच्चों यहाँ पर आपको इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स फोटो रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर बात करें कि डू नॉट अकर इन C3 प्लांट, ठीक है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। CO2 इज द कंज्यूम्स एंड O2 इज जनरेट, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है आपका, और नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADP का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसा ऑप्शन आपका C और D देखिए तो पहले में दिया हुआ है, तो फर्स्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखो दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? राइबोसोम जो है मेडअप होता है 50s और 30s ग्रुप से, यानी 70s टाइप के होंगे। यहाँ पर आपको प्लाज्मिड भी देखने को मिलता है, मीजोसोम भी होगा, लेकिन प्रोक्सीसोम नहीं होगा, यानी कि डी। तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ की फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ द, कौन कौन से कैरेक्टर्स? तो ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, बिल्कुल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट बाय द साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड, हार्ट ऑफ हार्ट भी आप कह सकते हो, हेल्थ ह्यूमन में कितना होगा 1 मिनट में? तो बिल्कुल एनसीईआरटी से दिया हुआ है आपका, तो 70 to 75 फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में किस किस को रखा गया है? तो एक तो आता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी आएगा, लाइसोसोम आएगा, वैक्यूल। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे दिया है मेज द फॉलोइंग, और यहाँ पर आपको टेक्सोनोमिक हायरार्ची दिखा है, फैमिली, जीनस, क्लास, फाइलम और ऑर्डर। तो मैंगो का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें फाइलम, फाइलम की बात करें तो देखिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म में, यानी कि डी में जो है 4 है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका फैमिली। फैमिली है आपकी एनाकार्डिएसी, थर्ड दिया हुआ है। देखो थर्ड ऑप्शन में पहले में ही जो है आपका एक ही क्वेश्चन से ऑप्शन से आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ देखो, इंटरनोड इलोंगेटेड प्रियोर ऑफ द फ्लावरिंग इन द केबेज। ठीक है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो यहाँ पर बात करें जिब्रेलिक एसिड जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है, तो जिब्रेलिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बच्चों करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, द प्लास्टिडेस्ट स्टोर जेंथोफिल इज नोन एज। जेंथोफिल को क्या कहेंगे? तो जेंथोफिल को बच्चों यहाँ पर आप क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को इज शो बिलो। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है आपके सामने कि RuBP रिबुलोज बाय फॉस्फेट प्लस O2। ठीक है, उसके बाद बन गया आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन का बिल्कुल एक्स जो है ग्लाइकोलेट है आपका, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है करेक्ट है, ये प्रीवियस में हमने देखा। नेक्स्ट, मेज द फॉलोइंग्स में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको प्लेसेंटेशन के बारे में बताएं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन, पेराइटल और प्लेसेंटल के बारे में दिखाया हुआ है। तो मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन है वो आपका पी में देखने को मिलता है, पहले में जो 4 है, तो देखो 1 2 3 4 दिया हुआ है। दूसरा जो है आपका एक्सियल जो प्लेसेंटेशन है बच्चों वो आपका दिया हुआ है सेकंड में, टोमेटो में जो है एक्सियल प्लेसेंटेशन। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर देखो करेक्ट है पहला और दूसरा थर्ड में। ठीक है, थर्ड हम बात करें पेराइटल जो प्लेसेंटेशन है वो आपका दिया हुआ है आर्जिमोन में, तो यहाँ पर आपका थर्ड है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया गया है, तो फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। नेक्स्ट बात करें कैलेक्स 5 जो है यहाँ पर सेपल हैं और जुड़े होंगे किस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट एंड्रोशियम है 5 स्टेमेन एंड द एपिपेटलस, बिल्कुल करेक्ट होगा। ओवरी ओवरी यहाँ पर सुपेयर होती है, तो ऑप्शन जो डी है वो गलत है, तो ए बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी और सी आपका करेक्ट आंसर वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, विच पिगमेंट इज हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंट्रल PS1। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए की बात कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज बाय मैट्रिक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रिन, करेक्ट है। तो फाइब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फाइब्रिनोजन, बिल्कुल करेक्ट है। फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, देखो अपोजिट दिया हुआ है, तो यही है जो फाइब्रिन का निर्माण होता है वो किससे होता है, फॉर्मेशन फाइब्रिनोजन से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 4। तो देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई और एल्गी, यानी कि कवक और शैवाल के एसोसिएशन को आप क्या कहते हैं, बिल्कुल सीधा सा है, उसको अपन लाइकेन कहते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़े। Which of the following is not a part of the central nervous system? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? ड्यूरामेटर है, पायामेटर है, एरेक्नोइड है, ठीक है। पेरिकार्डियम तो हार्ट का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स को मारने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, 2,4-D, ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हमें यहाँ पर केल्विन हाउ मेनी टर्म ऑफ केल्विन साइकिल, हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के बनाने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि 18, यानी कि मॉलिक्यूल जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, तो आपको 18 जो टर्म्स है केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आता है आपका स्पीसीज, सेकंड है आपका जीनस, उस जीनस के बाद स्पीसीज हो गया, फिर फैमिली, यानी कि GAE, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट, इन फ्रॉक्स द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि मेंढक के, यानी कि फ्रॉग की क्रेनियल नर्व से ब्रेन से कितनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व निकलती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न है जो थोड़ा सा NCERT के हल्का सा बाहर है, लेकिन इतना भी नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर है 10 पेयर आने वाला है, तो सेकंड में दिया गया है। अपन बात करें फिशीज और एम्फीबिया में 10 पेयर होता है, और रेप्टिलिया, एविस और मेमिलिया में वो 12 पेयर होगा। तो यहाँ पर एम्फीबिया के बारे में पूछा है जो फ्रॉग है, तो सेकंड है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, select the correct sequence of the experiment that lead to a gradual understanding of the photosynthesis in green plants। तो यहाँ पर अपन बात करें तो रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही दिया हुआ है कि रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आपका करेक्ट सीक्वेंस जो है दिया हुआ है, किस प्रकार से ग्रीन प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, सिनोप्सिडा क्लास बिलोंग टू, सिनोप्सिडा जो है क्लास है किससे बिलोंग करती हैं, तो ये टेरिडोफाइटा दिया हुआ है चैप्टर में प्लांट किंगडम में, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेस लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन वाले को जो है प्लाज्मोगेमी कहेंगे हम। तो ऑप्शन ए का जो है सेकंड होने वाला है। तो ए का जो सेकंड है वो आपका दिया गया है फर्स्ट में और 4 में, ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इसे अपन कैरियोगेमी कहेंगे थर्ड। तो ऐसा आंसर आपको दिया है 4 इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्रोकैरियोट्स, इसमें से कौन सा जो है प्रोकैरियोट्स नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी है, प्रोकैरियोट्स है आपका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी है बिल्कुल, और बैक्टीरिया भी है। तो फंजाई नहीं है आपका, फंजाई प्रोकैरियोट्स में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, given below are 2 statement, statement first, when any planes passing through the central axis of the body divide the organism into the 2 identical
हाउस इज कोल्ड रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। तो पहला आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल सही। इन द फाइलम इकाइनोडर्मेट्स बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर जो हैं रेडियल सिमेट्री, नहीं गलत दिया हुआ है। इनका जो लार्वा होता है बच्चों, वो हमने पढ़ा है बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। एडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो फर्स्ट जो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देखिए दिया हुआ है जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किसको शो करता है? तो जीनस है पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, नहीं बिल्कुल। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को शो करता है जीनस, यानी कि एक समान स्पीसीज को। ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, मेड काउ डिजीज, बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपका है जो क्वेश्चन आया है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये आपका प्रियोन से होता है मेड काउ डिजीज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, द ओपनिंग बिटवीन द राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल जो है ओपन होता है। तो यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वॉल जो है देखने को मिलता है, देखो दे रखा है बिल्कुल ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्ट इन द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो वहाँ पर जो है हमने पढ़ा है, बायोटेक का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्ट इन द एक्टिव फॉर्म इज, तो यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिक नहीं होगा, प्रोटियोज नहीं होगा, देखो फोर्थ ऑप्शन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है आपका। मैच द फॉलोइंग्स दिया हुआ है बिल्कुल वापस से। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफर डीएनए इन द होस्ट बैक्टीरिया। ए में जो है आपका सेकंड दिया हुआ है, ए में सेकंड, एक में दिया है 4 में, बिल्कुल 4 जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ द टिपिकल बाइलोब एंजियोस्पर्म एंथर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 12th के चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। तो थीका, हाउ मेनी थीका, तो 2 थीका आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है करेक्ट आंसर है बच्चों आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेट बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है आपका 12th क्लास से। एस्ट्रोजन होगा, प्रोस्टो, ल्यूटिलाइजिंग नहीं होगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो 3 एचसीजी होगा, ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू, यानी कि स्पर्म की जो मोटिलिटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो स्पर्म में हम बात करें कि यहाँ पर फ्लेजिला देखने को मिलता है, फ्लेजिलर मूवमेंट होगा, उसी के कारण से जो है वो मूवमेंट शो करता है। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया। इन ए एक्सपेरिमेंटल मेंडल ऑब्जर्व डेट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल द टॉल एंड नन ऑफ द ड्वार्फ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो किया गया, तो F1 जनरेशन में आपको सभी जो प्लांट है वो टॉल देखने को मिल देंगे, ड्वार्फ प्लांट कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये है जो बात बिल्कुल सही कही गई है यहाँ पर। सेकंड, स्टेम हाइट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट दैट टॉल बीइंग डोमिनेंट, करेक्ट है, एंड ड्वार्फ बीइंग रिसीव्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और इसे ये एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीसीआर टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक का प्रश्न दिया हुआ है। प्राइमर बाइंड टू द डीएनए स्टैंड इन द, ठीक है, जो प्राइमर बाइंड होता है वहाँ पर, तो एनेलिंग, एनेलिंग का प्रोसेस होता है आपका यहाँ पर डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। तो एनेलिंग का होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। विच सीड ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड की बात करें तो मेज, बार्ले, वीट, ये एल्बुमिनस है, लेकिन जो पी है वो यहाँ पर नॉन एल्बुमिनस सीड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O,
ओ ब्लड ग्रुप दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स ब्लड ग्रुप जीनोटाइप, यानी कि कौन सा जीनोटाइप नहीं होगा तो उससे ओ ब्लड ग्रुप है। तो इस वाली कंडीशन में पहली वाले में फादर जो है रिसेसिव फॉर्म में, मदर रिसेसिव फॉर्म में, तो ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी वाले में भी आ सकता है, ठीक है। और फादर है जो ए बी ब्लड ग्रुप, मदर है जो ए वाला ब्लड ग्रुप है, तो इस वाली कंडीशन में जो है आपका ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता और 4 वाले में भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द क्लोटिंग बूस्टर। क्लोटिंग बूस्टर का काम जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपका माइक्रो वाले चैप्टर से दिया गया है 12 से। क्लोट बूस्टर का जो फंक्शन है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस करते हैं, बिल्कुल। 4, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीसीज इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज देखने को मिलते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। बात करें सबसे ज़्यादा जो है आपको वहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक में दिया है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, गिवन बिलो द 2 सेंटेस्ट, 2 सेंटेस्ट यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। प्लाज्मिड्स आर एनाटोमिकली रेप्लिकेट डीएनए, करेक्ट है। दूसरा, प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बोथ ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों। एसेसिएशन की बात करें हम यहाँ पे, फोल्डिंग ऑफ ह्यूमन एंड बेट आर द होमोलोगस, बिल्कुल सही है, इवोल्यूशन से आया, यानी कि फोल्डिंग ऑफ ह्यूमन एंड बेट्स जो है आपका करेक्ट है, होमोलोगस होगा। फोल्डिंग ऑफ ह्यूमन एंड बेट आर द सिमिलर इन एनाटॉमी, ठीक है। तो रीजन जो दिया हुआ है वो भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो बोथ जो है ए असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट है, एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है एक। तो ऑप्शन जो 4 है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। Which of the following statement about the reabsorption in the process of loop of Henle excretion टॉपिक यानी 11th क्लास से आया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ए द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, परमेबल टू बिल्कुल करेक्ट है, डिसेंडिंग वाला जो वाटर के लिए परमेबल होगा आपका, ठीक है। यूरिन गेट्स कंसंट्रेटेड जो है वो लूप ऑफ हेलने में होता है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है, कंसंट्रेट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रिएब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द, नहीं ये नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रोलाइट्स अकर्स इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेलने, तो यहाँ पर थर्ड है जो इनकरेक्ट है, और ए बी और डी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, which of the following are the secondary lymphoid organs। सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर हम बात करें फर्स्ट जो दिया हुआ है बी एंड सी, क्योंकि बोन मेरो और थाइमस जो है वो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, टॉन्सिल जो स्पिन है वो सेकेंडरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। Which of the following is the correct order of arrangement of vertebral column from the head to toe। अरेंजमेंट बताना है आपको यहाँ पर करेक्ट हेड से लेकर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा देखने को मिलती है, ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड और थर्ड में। सर्वाइकल के बाद अपनी थोरेसिक आती है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर और सैक्रम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, second, if the diploid chromosome number of the typical angiosperm is 36, बिल्कुल, what will the chromosome number in the endosperm। एंडोस्पर्म जो है वो आपका यहाँ पर 3n होता है,
ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि आपका आंसर है और 54 यानी कि सेकंड आंसर जो है आपका रहने वाला है। नेक्स्ट, स्पॉन्ज एक्सचेंज ऑफ वाटर, स्पॉन्ज पोरिफेरा के मेंबर हैं, उनमें O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर बात करें सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा है, इसके थ्रू जो है एक्सचेंज होता है। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, एसटीडी डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर आपका 12th क्लास का है। तो यहाँ पर कौन सा है जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज नहीं है, गोनेरिया है, जेनिटल वर्सिस सिफिलिस है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, बिल्कुल टीवी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइड ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की जो गाइड है उसका काम जो करते हैं सिनर्जिस्ट करते हैं बच्चों। तो ऊपर की तरफ हम बात करें एंटीपोडल सेल होता है, नीचे की तरफ बात करें आपको पढ़ाया है कि एग सेल होता है, ठीक है, और वहाँ पर हेल्पर सेल होगा। तो सिनर्जिस्ट बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है आपके पास दिया हुआ है। एक्सिस ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो एक्रोमेगाली होगा, पहले में तो थर्ड दिया हुआ है आपका, बिल्कुल वो फर्स्ट और फोर्थ में दिया हुआ है। सेकंड, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है, ओव्यूलेशन करना है, बिल्कुल सही है, करेक्ट दिया हुआ है। वेसोप्रेसिन जो है आपका क्या फंक्शन करता है, रिप्रेजेंट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, द कवरिंग ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन, कवरिंग ऑफ द ओवुलेशन के समय यानी कि ओम के चारों ओर कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है। तो आपका जो कवरिंग है यहाँ पर देखो ये तो है नहीं, जोना पेलुसिडा आपने पढ़ा है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ठीक है, तो जोना पेलुसिडा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर सेकंड। मैच द फॉलोइंग्स वाला दिया हुआ है, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, ठीक है, तो दोनों को ही जो है नुकसान जो है देखने को मिलता है। तो इसमें आता है आपका, इसको अपन क्या कहते हैं, दोनों को ही नुकसान जो होगा वो है आपका कंपटीशन, ठीक है, पहले में आपका थर्ड देखने को मिलता है दिया हुआ है। उसके बाद है आपका वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अनदर स्पीसीज बेनिफिट्स प्रेडेशन, ठीक है, एक को लाभ एक के नुकसान है, बिल्कुल सही दिया हुआ है आपका। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडाइमिस होगा, वासा एफ्रेंशिया होगा, इन्फेंटिपुलम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, रेट्रेशन मेल वाला है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट, which of the following are the primary consumer in the food chain, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी जो कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस होगा, ठीक, करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है करेक्ट आंसर है आपका। हाँ, दिया हुआ है असर्शन एबिनोक्टोन टोटरोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकम exist with the decades after goat were introduced, ठीक है, एनसीईआरटी से दिया हुआ है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गोट वर मोर एफिशिएंट टू रोजिंग देन टोटरोइस, ठीक है, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, आंसर जो है आपका 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेक ओपेरोन इज करेक्ट, lactose actually repressed to the bind to the operator, gene is the condition, ऑप्शन नंबर जो 4 है जीन आई इज द आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम, करेक्ट कौन सा दिया हुआ है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसी नहीं, गलत है, गेमेटोसाइट डेवलप इन द मॉस्किटो गट नहीं, ये भी गलत आंसर है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है थर्ड, फर्टिलाइजेशन जो होता है
प्लाज्मोडियम का कहाँ पर होगा, मॉस्किटो के गट में होता है। आंसर नंबर 3 है, करेक्ट आंसर रहने वाला है आपको बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट, ए पॉपुलेशन इज द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एट हार्डी वीनबर्ग इक्वेरियम, बिल्कुल पढ़ा है आपने। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए इज 0.1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल का जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 0.001 ऑप्शन इज करेक्ट है फॉर। Adaptive radiation in the placental mammals and the Australian marsupials, evolution से दिया हुआ है, leads to similarity between text species in the n example of convergent evolution शो करता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम, बिल्कुल सही बात, secreted by the mother during natal day of the lactation इज द मोस्ट अबेंडेंट IgA, ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर है आपका। असर्शन वाला दिया गया, द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT, लाइसोजाइम इज यूज द डिस्ट्रीब्यूटिंग बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए, व्हाइल द सेलोज ऑफ द प्लांट सेल, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द सेल्स, बिल्कुल आइसोलेशन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका असर्शन और ओरिजिन दोनों करेक्ट है, ऑप्शन बोथ 4, यानी ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ओवुलेशन इज द कॉजेड बाय द LH सर्च लीडिंग टू रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है, तो दिया हुआ है करेक्ट, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट हमने पास सेकंड वाला है, ग्राफियन फॉलिकल्स रिमेन्स आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस लूटियम, करेक्ट है, एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होगा ना बच्चों, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ऐसा सेकंड दिया हुआ है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन कब होगा आपका, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका स्टेबलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है आपको, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा आपका है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, स्मॉल पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्शनल चेंज, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि स्लोएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है, डायरेक्शनल चेंजेस एंड डिसरप्शन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ द डायरेक्टली ऑफ इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओम, बिल्कुल ओम के अंदर हमें स्पर्म को इंजेक्ट करना है, ICSI, बिल्कुल सही बात है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, देखो पेन किलर नाम आ गया, वहाँ पर हम बात करेंगे जो आफ्टर सर्जरी के बाद ही मोरफिन को काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर है आपका। देखें दिया हुआ स्टेटमेंट वाला, डाउन सिंड्रोम इज कोजेज बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, नहीं है ये सेक्स क्रोमल डिजीज नहीं है, ठीक है, ये ऑटोसोमल डिजीज है, तो डाउन सिंड्रोम स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। टर्नर सिंड्रोम इज कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ द, गलत, टर्नर सिंड्रोम में तो जो है सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में जो है एक एक्स की कमी होती, दोनों ही जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। Which of the following is not evidence of evolution? Paleontological evidence from the fossils, बिल्कुल से embryological support for the evolution proposed by the Ernest Haeckel, ठीक है, डाइवर्स एवोल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन इज द प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, असर्शन दिया हुआ है, द logistic growth models of population is considered more realistic than the exponential growth, ठीक है, बिल्कुल more realistic है, और resources is
तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों, करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। स्टेटमेंट फर्स्ट, मॉडर्न होमो सेपियंस एरोज इन द ऑस्ट्रेलिया एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे, और होमो सेपियंस एरोज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर्स ऑफ अगो, यानी कि दोनों ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, कंसिडर ए पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिव्स द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ 0.002 per time and the per capita death rate is 0.002 and the expected number of the cells after 10 generation। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों का बर्थ रेट जो है और डेथ रेट जो है इक्वल समान दिया हुआ है, तो इस केस में हम बात करें कि सेम वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो 10 मिलियन का 10 मिलियन लेंगे क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट जो है बच्चों और बर्थ रेट है दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल हमेशा एक डायरेक्शन में। एनर्जी प्रोवाइड कैन बी नेवर बी इनवर्ट, यानी कि वो कभी भी जो है आपका इन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो द 10%, 1% का रूल नहीं है बेटा, 10% का रूल है, आप इसे आराम से पढ़ें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड है करेक्ट है आपका, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें एसिटिल कोलिन का सिक्रेशन होगा तब रिलीज होगा मोटर न्यूरॉन से। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रिकर्सर ऑफ mRNA। ठीक है, तो प्रिकर्सर ऑफ mRNA जो है आपका RNA पॉलीमेरेज सेकंड जो है यहाँ पर आपका काम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं।